नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिम बैंक के मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में। हम देखेंगे उसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ़ पोस्टेज क्या है, उसका सिलेबस क्या है और आपको कितना उसमें सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ जब आप ट्रेनी होंगे, और उसके बाद आपको कौन से पोस्ट पे आपको अलॉट किया जाएगा और उसके बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप सबसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है इस चैनल का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम लोग यूट्यूब पे ग्रो कर पाएँ। साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपको आने वाले वीडियोस में कौन से एग्जामिनेशंस के डिटेल्स जानने हैं। और फिलहाल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, जिन्हें पता नहीं है एग्जिम बैंक क्या है, तो एग्जिम बैंक का ये फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा बैंक है जो अपने ट्रेडर्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को हैंडल करता है। ठीक है, ये इंटरनेशनली फैसिलिटेट करता है प्रमोटिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे फॉरेन कंट्री से जो पैसे आते हैं या फॉरेन कंट्री में पैसे जाते हैं, तो ये इनको रेगुलेट करता है। तो इसमें अभी जो है बैंकिंग ऑपरेशंस को लेकर के मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के 35 पोस्ट अभी निकले हैं। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 7 पोस्ट निकले हैं। उसके अलावा आप देखोगे राजभाषा, ठीक है, जो कि हिंदी है, उसके लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट निकले हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की पोस्ट यहाँ पे निकली है। और वो कैसे कैसे डिवाइड है ये हम अभी देख लेते हैं इस वीडियो में आगे। तो देखो, एक तो है कि इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है सिर्फ। अगर आप इंडियन सिटीजन्स हो तो ही आप सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाला है। तो एक तो फॉर्म भरना है आपको 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को इसका जो है फॉर्म आउट होगा, आप भर सकते हो। अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये फॉर्म आएगा तो आपका 21 अक्टूबर को, और लास्ट डेट है आपका 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर ये इसका अब यहाँ पे देखो लास्ट डेट है इसका 10 नवंबर, और फ़ी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर ही है। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन आपका होगा ये दिसंबर में 2023। और इसके अलावा कुछ बातें ये हैं कि आप जब तक फ़ी पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, जो फ़ी है इसका फ़ी आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लो कि आप स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे हुए हो और फ़ी पेमेंट नहीं की हो तो आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो अहमदाबाद है, बेंगलोर है, बिलासपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ मोहाली है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुंबई और नवी मुंबई, थाने, फिर दिल्ली एनसीआर एंड पटना। तो अगर आपका जो आप मान लो कि इसके अलावा किसी और भी सिटीज़ में आप हो तो आपका जो नियरेस्ट सिटी पड़ेगा उसमें आपको ये सेंटर अलॉट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब आपने अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन बैंकिंग ऑपरेशन में आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप सिर्फ इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फिर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी, राजभाषा और एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मान लो कि अगर आपने चारों पोस्ट में अप्लाई कर दिया तो आपका जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, मान लो कि सबसे पहले आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग बैंकिंग ऑपरेशन में अप्लाई किया और लास्ट में आपने अप्लाई किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो आपका एप्लीकेशन माना जाएगा और इसके पहले वाला तीनों जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और इसके पैसे भी रिफ़ंड नहीं होंगे। ठीक है, और आपका एप्लीकेशन फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला माना जाएगा और ये तीनों फिर नल हो जाएगा, ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पास कर रखा है या अपीयरिंग हो तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। लेकिन 1 जून 2024 के पहले आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो आप इस एप्लीकेशन को मत भरो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 1 जून 2024 से पहले आपके रिज़ल्ट्स, आपके सर्टिफिकेशन आपके हाथ में होंगे, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन बैंकिंग ऑपरेशंस में जो है, इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA जो स्कोर होता है उसको आप कन्वर्ट करके रखो तो 60% से ऊपर होना चाहिए। प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA भी होना चाहिए, PGD MBA वो भी चलेगा, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन खोज रहा फाइनेंस से। ठीक है, तो फाइनेंस वाले जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी इसको भर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इसमें आपको जो है बस उस एग्ज़ाम जो है ना, प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो उसमें बस आप पास भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव अपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन इन द पोस्ट ग्रेजुएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट इन द ईयर 2024 आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब आपने अगर अब इस साल अभी आप अपेयरिंग में हो, लास्ट ईयर में हो, और आपको ऐसा लगता है कि 1 जून 2024 तक आपको आपका सर्टिफिकेट या रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चारों पोस्ट के लिए ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए अगर आप अपेयरिंग हो और इसको इस टाइम फ्रेम के पहले आपको अगर रिजल्ट मिल जा रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अप्लाई करते हो तो 60% मार्क्स चाहिए। उसमें आपका है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री होना चाहिए, इसमें कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, ये तीनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो MCA वाले हैं ना, वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं अगर 60% से ऊपर उनका मार्क्स है तो। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा जो है उसमें भी 60% से ऊपर ग्रेजुएशन में चाहिए और मास्टर चाहिए इन हिंदी, और साथ में इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी और कुछ है, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन का, आप वहाँ से एक्सेस करके इसको देख सकते हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसके लिए भी आपको चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जिसमें 60% से अब मार्क्स होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, उसमें भी आपको 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन आपको क्या है इस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए वो। उसके अलावा फिर देखो यहाँ पे एक बात कही गई है जो मैंने आपको पहले बताया कि 1 जून 2024 से पहले अगर आप अभी अपीयरिंग हो और 1 जून 2024 से पहले आपको ऐसा लगता है कि आपका सर्टिफिकेट या रिजल्ट आ जाएगा, तभी आप अप्लाई करो, वरना अप्लाई मत करो। ये कुछ एज लिमिटेशन दिया गया है मैनेजमेंट रियाज पर द रिजर्वेशन की, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 33 ईयर तक उनका मैक्सिमम एज है, OBC के लिए 31 ईयर है, और किसी पर्सन को जिस तरह से अलग अलग उनका डिसेबिलिटी है तो उस बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको कुछ अलग अलग एज में रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद एक चीज़ ये यहाँ पे देखो कि आपका जो है ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद, इंटरव्यू पास करने के बाद आपको जो है 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपका, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 55,000 रुपये मिलेगा एज ए स्टाइपेंड पर मंथ। ठीक है, पूरे 1 साल तक। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एज ए डिप्टी मैनेजर पोस्टिंग किया जाएगा, जिसकी सैलरी 36,000 से लेकर के 63,680 के बीच में पड़ेगी। वो अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी के हिसाब से वो चेंज होती है। ये पैन इंडिया आपकी वैकेंसी है, तो इंडिया में कहीं पे भी आपको ये जॉब करने के लिए बुला सकते हैं। उसके अलावा अब हम उसके बाद देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है एग्ज़ामिनेशन का। तो देखो एक पेपर होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वालिफाइंग नेचर का है, और एक पेपर है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो तुम्हें कंसीडर करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें रीजनिंग है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल हैं 20 है 20 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज है 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के। और फाइनेंशियल अवेयरनेस विथ रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये 20 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस DI जो है तुम्हारा, ये भी 20 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और 80 मिनट में तुम्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए और 80 मिनट टोटल टाइमिंग है तुम्हारा पेपर 1 का। पेपर 2 जो है तुम्हारा वो 2 पार्ट में है, एक तो है इंग्लिश पेपर और एक
प्रोफेशनल नॉलेज। तो एक तो इंग्लिश पेपर में तुम्हारा एक एसे है 15 नंबर का और एक लेटर राइटिंग है 10 नंबर का, ठीक है, ये हो गया 25 नंबर का। उसके अलावा तुम्हें जो है ये प्रोफेशनल लैंग्वेज उसके 5 क्वेश्चंस होंगे, वो 15-15 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो होगा 75 इधर होगा, 25 इधर, 100 मार्क्स के तुम्हारे टोटल होंगे। वो उसमें 100 मिनट तुम्हें मिलेगा इसमें। ये सारा नोटिफिकेशन था जो मैंने अभी आपको बताया। अगर एक समरी आप चाहते हो तो मैं समरी ये बता रहा हूँ कि बैंकिंग ऑपरेशन में 35 पोस्ट हैं, आपको फिल करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी में 7, राजभाषा में 2, एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है। आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, या फाइनल ईयर में आपको रिजल्ट मिल गया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या अपेयरिंग हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग वालों के लिए एक शर्त यह है कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि 1 जून 2024 से पहले उनका सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट उनको मिल जाता है तभी अप्लाई करें। और उसके अलावा है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है तो 1 साल के लिए आपको एज अ ट्रेनी पोस्ट रखेंगे वो, जिसमें 55,000 रुपये आपको सैलरी देंगे पर मंथ 1 साल के लिए। उसके बाद आपका जॉइनिंग होगा एज अ डिप्टी मैनेजर, और ये पैन इंडिया जॉब है, कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। तो ये था टोटल एग्जिम बैंक के नोटिफिकेशन के बारे में। फॉर्म इसका निकलेगा 21 अक्टूबर को, लास्ट डेट है 10 नवंबर को फॉर्म भरने का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फॉर्म आउट होगा, फॉर्म भरिए अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग बिल्कुल जो नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे हम ग्रो कर सकें। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको आगे किस तरह का वीडियो चाहिए, और उस वीडियो में मैं कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर करूं, ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।